गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। हर दिन की तरह आज फिर हम हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 9 यानी जो हेरिडिटी और रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर गाइस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है राधे राधे कोमल टीचिंग, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है, जब बाकी जो और बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरिडिटी। ये सब मतलब 6 क्लास से अपन पढ़ने लग जाते हैं ये कि जो आनुवांशिकी है उसका जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो वो है मेंडल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। स्टार्ट में जो इजी है वो क्वेश्चन ही आएंगे। स्टार्ट में जब आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि जो इजी क्वेश्चन है वही मतलब मैम ने वही क्वेश्चन लिखवा रखे हैं जो हमें आते हैं। क्वेश्चंस सबको आते होंगे शायद ही, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोटनिकल नेम ऑफ पी, यानी जो मटर है उसका जो बोटनिकल नेम है यानी वानस्पतिक नाम है वो क्या है। तो जो पी है उसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। देखो, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने अपना जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो किस पे किया था। तो आप देखो, वैसे गार्डन पी यानी जो उद्यान मटर है उस पर किया था, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए पी एंड गार्डन पी तो आपको इन दोनों में से करना है गार्डन पी, ठीक है। इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। आप देखिए, होमोलोगस होमोलोगस ऑर्गन क्या होती है। देखिए, इनकी स्ट्रक्चर है वो तो क्या होती है, सेम होती है इनकी, यानी जो वे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर यानी अपन उत्पत्ति और जो वो तो बोल सकते हैं कि ये तो क्या होती है सेम, लेकिन इनके काम क्या होते हैं अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल है ओवरहैंड और डॉग्स फ्रंट लेग, यानी जो हमारे हाथ हैं और डॉग्स फ्रंट लेग यानी जो कुत्ते हैं उनके जो सामने वाले पैर हैं उनकी स्ट्रक्चर लगभग क्या है सेम सी है, लेकिन इनके काम क्या है अलग अलग है। हम हाथ मतलब हमारे हाथ हैं वो अलग काम करते हैं और जो डॉग हैं वो जो कुत्ते हैं उनके जो पैर हैं वो अलग काम करते हैं। नेक्स्ट और टीथ एंड एलिफेंट टीथ, ये भी होमोलोगस ऑर्गन है लेकिन इनके काम क्या है अलग अलग। नेक्स्ट और ग्रोथ ऑफ पोटैटो एंड ग्रास, यानी जो पोटैटो की ग्रोथ है और ग्रोथ बुस्सारी का, और जो ग्रास है यानी घास, उनकी जो ग्रोथ है वो सेम है, मतलब स्ट्रक्चर उनकी सेम सी है लेकिन वो काम दोनों अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट है, विथ वूम वुड वू वी हैव मोर सिमिलरिटी फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट व्यू। अब देखो, यानी हम जैसे हैं वो ज़्यादा हमारी समानता किससे है, तो उसको आंसर आपको ऑप्शन के हिसाब से देने पड़ेगा। वैसे है चिंपांजी यानी जो बंदर है उसी से हमारी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, द जीनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो एकल संकरण प्रयोग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो जीनोटाइप था वो कौन सा हुआ था। तो ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप था 1:2:1, ये वाला जो रेशो था वो प्राप्त हुआ था किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए सिंगल हाइब्रिड। देखो, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हुआ था, तो इसमें हुआ था 3:1। ये आपको याद रखने हैं, ये ज़रूर एग्जाम में आते हैं, इनसे मतलब रेशो से एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। नेक्स्ट है, द फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:3:1, ठीक है। ये हो जाएगा किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, क्या फिनोटाइप। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन, एक्सप्लेन। अब देखो बड़े क्वेश्चन वो स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन क्या है। देखो, होमोलोगस ऑर्गन अभी मैंने बताया था, एक होता है होमोलोगस और एक होता है एनालोगस, मतलब एक समजात अंग और एक समवर्ती अंग। देखो, समजात अंग क्या होते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर इनकी क्या होती है सेम होती है लेकिन इनके काम क्या होते हैं अलग अलग। ये तो क्या हो गई समजात अंग, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए। नेक्स्ट जो समवर्ती अंग है वो क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है अलग अलग लेकिन वो काम क्या करते हैं सेम करते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और जो और पक्षी हैं उनके पंख, मतलब स्ट्रक्चर क्या है उनकी अलग अलग है लेकिन काम क्या करते हैं, वो सिर्फ उड़ने का काम करते हैं। तो ये है समजात और समवर्ती अंग। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इनमें डिफरेंस पूछ सकता है। अगर देखिए, अगर आपको डिफरेंस से रिलेटेड यानी दो चीज़ों के बीच आपको डिफरेंस करवाए उनसे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आपको उसको करने का तरीका क्या है,
आप बीच में क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे, एक साइड में जो पहला डिफरेंस है वो और दूसरी साइड में जो दूसरा। जैसे मान लो आपको यहीं पूछ लिया समजात और समवर्ती बीच के अंग डिफरेंस, तो पहले लाइन बनाओ, इस तरफ लिखो समजात अंग और उस तरफ लिखो समवर्ती अंग, ठीक है। और फिर उनमें एक एक नंबर, फिर पहला डिफरेंस बताओ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे आपको डिफरेंस का जो आंसर है वो देना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव सिस्टम। देखो प्रभावी और अप्रभावी जो सिम्टम्स हैं वो आपको बताने हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी क्या होते हैं, यानी प्रभावी तो क्या होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में अपन को मिल जाते हैं, और इनइफेक्टिव क्या होते हैं वो जो फर्स्ट जनरेशन में जो सिम्टम्स हमें फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलते वो क्या है, इनइफेक्टिव, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेक्स डिटरमाइनेशन, यानी सेक्स डिटरमाइनेशन लिंग निर्धारण के आपको बताना है ह्यूमंस में। तो देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, एक मिनट, देखिए ह्यूमंस में आपको दिखाना है। तो देखिए ह्यूमंस में 23 पेयर क्या पाई जाती हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये है आपको, देखिए इससे और भी क्वेश्चन आपको सोल्व होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो अगर आपको जोड़ी में दे रखा है तो 23 पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट अगर आपको वैसे दे दे, जैसे ऑप्शन में मिल जाए 44, 46, 43, 41, तो आपको क्या करना है 46, यानी 23 जोड़ी है तो कितने हो गए 46, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 46। नेक्स्ट आपको अगर पूछ ले कि इनमें से देखो, इनमें से जो 22 जोड़ी 22 पेयर हैं वो तो फीमेल में और मेल में क्या होती हैं, सेम, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो तो फीमेल और मेल में क्या होती हैं, सेम। लेकिन जो 1 पेयर है, ठीक है, 1 पेयर यानी 1 पेयर मतलब 2 गुणसूत्र, ये क्या होते हैं, अलग अलग, ये फीमेल में और मेल में अलग अलग होते हैं। तो जो मेल है उसमें तो होते हैं एक्स वाई, ये तो कितने किस में होते हैं, मेल में, और जो फीमेल में है उसमें होते हैं एक्स एक्स। अब इनके बीच आपको क्या करवाना है, डिटरमाइनेशन करवाना है। तो ये आप लोगों ने सीखा ही होगा, यानी एक्स वाई और एक्स एक्स, इनके बीच आपको क्या कराना है, डिटरमाइनेशन करना है। इसको इसको मिला देना है, फिर इससे इसको और इससे इसको, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट में जो नीचे है वो 50% 50% आएगा, यानी 50% क्या चांस है लड़की होने का और 50% चांस है लड़का होने का। लेकिन अगर क्या होता है कि हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है, क्योंकि देखिए अगर लड़का होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो वाई गुणसूत्र है वो, और जो लड़की होती है उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, एक्स, कौन, वो भी किसी का, मेल का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ड्रॉ ए प्लेन एरिया, यानी प्लेन सॉरी ऊपर वाला 12 वाला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल आपको बताने हैं, जीवाश्म की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। फिर ड्रॉ प्लेन एरिया, या प्लेन एरिया का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। फिर नेक्स्ट है विच फैक्टर आर हेल्पफुल इन इमरजेंस इन न्यू स्पीसीज, ये आपको करना है, यानी नई जाति में कौन कौन से फैक्टर हेल्पफुल है। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉसिल एंड एक्सप्लेन इट्स डेटिंग प्रोसेस, यानी फॉसिल की आपको जीवाश्म की आपको डेफिनेशन लिखनी है, और उसकी जो डेटिंग प्रोसेस है, यानी कैसे कैसे काम करती है, उसको अपन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, वो वाली प्रोसेस आपको लिखनी है। तो इस चैप्टर में 2 या 3 आपको मैकेनिज्म है, यानी जो प्रोसेस है वो दे रखी है, वो आपको लिखनी है। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में पास नहीं मतलब अच्छी परसेंटेज बनानी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे को लगता है कि जो चैप्टर 9 है, कल अपन चैप्टर लेके आएंगे 10, यानी जो लाइट वाला चैप्टर है वो लेके आएंगे। तो ओके बाय।